अमेरिका का राष्ट्रपति रहा है और अमेरिका के इतिहास में जॉर्ज वाशिंगटन का एक बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ी भूमिका रही। वो सीनेट के लिए, सदन के लिए जा रहे थे, संसद भवन में जैसे जाते हैं ना, तो रास्ते में उन्होंने जिस घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए थे तो सामने देखा कि एक कीचड़ से भरा हुआ सरोवर है जिसमें एक जानवर का बच्चा, और वो भी सूअर, कितना गंदा जीव है, शूकर, उसको फंसा हुआ देखा और वो तड़फ रहा है। उन्होंने अपने वाहन को रुकवाया और गए और जाकर उस कीचड़ में घुस गए, जानवर के बच्चे को बाहर निकाला और वो उछल के भागा और इनके शरीर पर कीचड़ लग गया। तो ये ऐसी हालत में सदन के लिए पहुंच गए, कपड़ों पर छींटे लगे हुए कीचड़ के। अब लोग जो है इनको देख के बोले कोई घटना घट गई, कुछ हो गया क्या? बोले घटना घट गई थी लेकिन ठीक हो गया। आपके साथ कोई दुर्घटना हुई? बोले जो कुछ हुआ वो ठीक हो गया। सबने पूछा क्या हुआ था? बोले एक जानवर फंसा हुआ था कीचड़ में, उसको निकालने में कीचड़ लग गया। सबने कहा आप बड़े दयालु हैं, किसी ने कहा आपके अंदर तो बहुत लोग, सबके जीव मात्र के प्रति सहानुभूति है, आप तो बहुत ऊंचे इंसान हैं। किसी ने कहा आपने बहुत बड़ा एहसान किया उस जीव पर। बोले नहीं नहीं भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। किया तो है, आप मानते नहीं। बोले मैंने उस जीव पर एहसान नहीं किया। फिर किस पर किया? खुद पर। खुद पर कैसे? बोले उसे तड़पता देखकर मेरे दिल में इतना तेज दर्द उठा था कि वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। आखिर मैंने उसको बाहर निकाला कीचड़ से, तो मेरे अंदर का दर्द दूर हुआ। इसलिए एहसान खुद पर किया है भाई, उस पर एहसान नहीं किया। बस वो स्थिति कि किसी की पीड़ा आपको बेचैन कर दे, यही तो करुणा है। भगवान ने आगे इसी को कहा, मित्रता का भाव और करुणा का भाव। आपको किसी के प्रति इतनी करुणा जाग जाए कि उसके आंसू आपके आंसू हो जाएं। दर्द तेरा हो या मेरा हो, दर्द की भाषा एक ही है। दुख तेरा हो या मेरा हो, दुख की परिभाषा एक ही है। दिल महसूस करता हो ना। जब आप ऐसे लोगों को दुनिया में देखते हैं कि जिनको दूसरों के आंसू की कद्र हो, दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा लगती हो, तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की ही इस धरती पर जरूरत है। क्योंकि पूरी धरती पर आप देखते ना, लोग इतने निर्दयी हो गए हैं। दूसरे को रुलाने में मजा आता है लोगों को, दूसरों को तंग करने में मजा आता है, दूसरों को का हक छीन कर उनको लगता है हमने अच्छा कर दिया। आप सीधे सीधे गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, आपके सामने जिग जैग करते हुए लोग आएंगे, आपके रास्ते को काटते हुए जाएंगे। आप के घर के सामने गाड़ी ऐसी खड़ी कर देंगे, जो आपका अधिकार है ना चलने फिरने का, उसे खत्म कर देंगे, दूसरे लोग ना निकल सके। मूर्खता में जाकर गाड़ी ऐसे ढंग से लगाएंगे। ये सारी हिंसा ही तो है, आपका अधिकार छीनने की कोशिश। सिर्फ मैं ही दुनिया में जीता हूं, बाकी का कोई परवाह नहीं है। देखिए, प्यार वही तो होता है जिसमें हम दूसरे के प्रति इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि हम उसकी परवाह करते हैं, केयर करते हैं। जब आप किसी की केयर करते हैं ना, तब पता चलता है ना कि आपके अंदर प्यार है। किसी को तारीफ कर देने से बात नहीं बनेगी, उसकी केयर भी तो करो ना, उसकी परवाह भी करो कि मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम कैसे रह रहे होगे, तुम कैसे जी रहे होगे, तुम्हारे साथ क्या घट रहा होगा। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी ना, सार सुनाता हूं आपको। वो छोटा सा एक बच्चा जो अपनी माँ से झगड़ा करके मेले में गया था, मेला देखने के लिए।
और मेला देखने के लिए गया तो माँ से उसने 2 आने लिए थे। 6 पैसे का एक आना होता था उस समय, 12 पैसे के 2 आने, उसकी बड़ी वैल्यू होती थी उस समय। 2 आने लेकर गया, माँ ने भी अपनी चुन्नी में बंधे हुए वो सिक्के निकाल के दिए थे उस बच्चे को। पता नहीं कहाँ से कैसे जुगाड़ किया होगा, अपने बच्चे के लिए बचा के रखे होंगे। औरों के बच्चे जाते थे, अमीरों के बच्चे जाते थे, गरीब का बच्चा भी मेला देख कर आए तो 2 सिक्के दे दिए। अब वो गया बच्चा और पूरा मेला देख कर आया और वहां से एक अखबार में लपेट के कुछ लेकर आया माँ के पास। माँ पूछती है, क्या लेकर आए हो, क्या खरीदा तुमने पैसे का? तो उसके पास एक चिमटा था। तो माँ कहती, ये क्या है? बोले, माँ जब तू खाना बनाती है ना चूल्हे में, तो कितनी बार तेरे हाथ जल जाते हैं, तेरे हाथ के छाले मैंने देखे हैं, ये लेकर आया हूं तेरे लिए। क्या पता लगता है? पता लगता है कि उस बच्चे के अंदर बचपना नहीं है, बड़ा हो गया है, जिसको परवाह है अपने माँ की पीड़ा की, उसको अपने माँ के छाले दिखाई देते हैं। मेरी माँ का हाथ नहीं जलना चाहिए। अपने लिए नहीं मचल रहा था वो कि मैं मेला जाऊं, उसने माँ को बताया भी नहीं, चिमटा लेकर आया, माँ का हाथ ना जले। अब माँ भी क्या रही होगी, उसने कैसे कलेजे से लगाकर उस बच्चे से कहा होगा कि बेटा, जैसा तू आज है, बड़ा होकर शादी होने के बाद भी ऐसे ही बने रहना कि तुझे मेरे भी आंसुओं का, पीड़ा का ख्याल रहे और अपनी पत्नी के भी पीड़ा का ख्याल रहे, और तो और पूरी दुनिया का ख्याल तुझे रहे। यही तो आशीर्वाद होते हैं ना। दूसरों की केयर करना सीख जाए आदमी। देखिए, कृष्ण भगवान के शब्दों पर कुछ बोलना, कहना आसान नहीं होता, क्योंकि मजाक नहीं किया जा सकता इन शब्दों के साथ। भगवान की वाणी है ना ये, इन पे बहुत संवेदनशील होकर के आपको कहना पड़ेगा। इसलिए गीता बहुत अद्भुत है। ये कथा करना भी आसान खेल नहीं है। कुछ लोग तो कहानियां याद करके और उसके साथ गाने जोड़ के और उसके बाद नाचे नचाए कुदाया, सबको धार्मिक मनोरंजन हुआ, कथा हो गई। कथा वो नहीं है भाई। भगवान की लीला का कथन करने के साथ उसकी कृपाओं को लोगों के हृदय तक पहुंचाना, और जरूरी है भगवान के संदेश को, उपदेश को, आदेश को एक एक भक्त के हृदय में उतारना। खुद में भी ये महसूस हो कि हमारा तार जुड़ा हुआ उससे। मैंने थाईलैंड में देखा, एक घर में कुछ साधु बैठे हुए थे, वो आशीर्वाद दे रहे थे परिवार को। तो उनके आशीर्वाद देने के तरीके को मैंने देख के मैं बड़ा अद्भुत आश्चर्यचकित हुआ। पीछे बुद्ध की मूर्ति रखी हुई, उसके हाथ में एक धागा बंधा हुआ, और उस धागे को सब साधु लोग छूकर और ऐसे हाथ करके उस घर के लिए मंगल कामना कर रहे हैं कि आशीर्वाद देने वाला तो वो है, हम लोग तो माध्यम बन गए। हम आशीर्वाद देने का अधिकार हमारे पास कहाँ है? हमारे भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे तक पहुंचा रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण है। इसलिए तार जोड़ना पड़ता पहले कि तुम कहलवाओ मैं कहूं, तुम बुलवाओ मैं बोलूं, तुम बताओ मैं आगे सुनाऊं। मुझे अपना उपकरण बनाओ कि मैं तुम्हारे स्वर अपनी आवाज के साथ दुनिया तक पहुंचा सकूं। तो यहां ये शब्द जो कहे भगवान ने कि सबके प्रति बैर नहीं, प्रेम का भाव, और वो प्रेम तुम्हारा मित्रता में बदल जाए, और तुम्हारी वो मित्रता, वही प्रेम कहीं मैत्री में बदले तो कहीं वो दया में बदल जाए।
प्रेम ही तो है आदमी का, वो दया में बदल जाता है तो वही सहयोग में भी बदलता है। सहयोग में बदला हुआ आपका प्रेम एहसान जताता नहीं, किसी के लिए कुछ कर देना फिर एहसान जताने का मतलब नहीं होता। और मानने वाले को ऐसा मानना चाहिए कि ऐसा लगे कि इसने जो कुछ मेरे लिए किया वो कम नहीं है। हिंदी साहित्य के एक बहुत महान कवि हुए हैं हरिओध। हरिओध के जीवन में एक घटना घटी कि उन्हें मुश्किल समय में किसी एक मित्र से 5 रुपए उधार लेने पड़े। अब समझ लीजिए 5 रुपए की क्या वैल्यू होती थी उस समय। अब तो 10 रुपए भी भिखारी नहीं लेना चाहता, वो भी कहता आगे चल, नहीं तो ये रुपया देना तो रुपया तो मेरे से ले जा। वैल्यू नहीं रही ना रुपए की। वो 5 रुपए जो है उधार लिए थे। और कमाल ये हो गया कि जब उनके पास पैसे आ गए, वो हर महीने 5 रुपए का मनी ऑर्डर करते थे अपने दोस्त के पास। और साल भर तक मनी ऑर्डर करते रहे, 60 रुपए भेज दिए। दोस्त मिला, उसने कहा 5 दिए थे मैंने, 5 ही वापस करने थे, आप अजीब भुलक्कड़ आदमी हो, 12 बार 5-5 रुपए भेज दिए, 60 आ गए तुम्हारे मेरे पास, वापस करूं? बोले दोस्त जिस समय मुझे जरूरत थी ना, तुम्हारे 5 रुपए 5 करोड़ से भी ज्यादा कीमती थे। अब हर बार वो तारीख जब याद आती ना, जब मैं उस मुश्किल में था, वो तारीख जैसे याद आती है तो उस समय वो 5 रुपए निकाल कर मैं भेज देता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ और कहता हूँ तुम्हारा बदला ये 60 देने के बाद भी नहीं चुका सकता हूँ, क्योंकि सब ने मना कर दिया था, सब लोगों का रंग ढंग कुछ और था, और तुमने जिस तरह से जिस भाव से दिया था वो भाव आज भी मेरे हृदय में लिखा हुआ है कि तुमने जो कुछ किया उसका बार बार भी मैं देता रहूं तो बदला नहीं चुकाया जा सकता। इतनी संवेदनशीलता होना आसान बात है क्या? यहां तो ये मुश्किल है कि अगर किसी के घर से कोई चीज ले भी लें तो जब तक उससे लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, बर्तन भी चले जाए ना किसी के घर के, महिलाएं आपस में देवी देती है ना। अब तो पता नहीं ये भाईचारा चलता नहीं चलता, लोकाचार होता था ना। जब तक एक दूसरे के साथ उठा पटक की नौबत ना आ जाए तब तक चीजें वापस नहीं होती। और आदमी ऐसे बोलता है दे देंगे, कहीं भागे जा रहे हैं, नगर छोड़ के जा रहे हैं, शहर से उजड़ कर जा रहे हैं, देंगे तुम्हारा, दिए हुए को भी नहीं लौटाने को तैयार है, मानने को तैयार नहीं। तो ये संवेदनशीलता खत्म हो गई, चित्त की कोमलता खत्म हो गई। दुनिया में जीना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे चित्त के अंदर कोमलताएं, संवेदनाएं सब मर रही हैं। इसलिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म की आवश्यकता है कि व्यक्ति का चित्त इतना कोमल बने, इतने अंदर उसके स्त्रैण भाव आ जाए, कठोरता कम हो जाए कि हमारे अंदर का प्यार अपना भला तो करे करे लेकिन दूसरे का भी ख्याल रखे, दूसरे की परवाह करने वाले बने, हम दूसरे का भी ध्यान रख सकें। जब आदमी दूसरे की पीड़ा में अपने आप को रखकर सोचने लग जाता है ना, तब पता लगता है कि यह आदमी परमात्मा का ही कोई रूप है। और कल जैसे मैंने एक बात आपसे कही थी ना कि भगवान देखता है कि कहाँ किसके अंदर करुणा है, किसके अंदर दया की भावना है, किसके अंदर दानशीलता है, फिर उसे कभी कभी ऐसे लोगों को मौका देता है। एक संत थे जो ये कहा करते थे कि अगर तुम्हारे अंदर दया, धर्म, करुणा है तो तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो ये सोचना तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, नर्स बनना चाहिए, हॉस्पिटल का काम संभालना चाहिए, क्योंकि करुणा का क्षेत्र वही है जहां तुम जाकर करुणा का प्रदर्शन कर सको। क्योंकि वहां आएंगे वही जिनकी आंख में आंसू हैं, जो दर्द के मारे हैं, जो छटपटाते हुए हैं, जो बीमार है। और जो करुणा वाला आदमी होगा, दया वाला आदमी होगा, उस समय जब वो अपनी सर्विस देता है, बस वो सर्विस नहीं है, वो पूजा बन जाती है। उसको कोई और समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी समाधि तो वहीं लग गई है। इसलिए इस दुनिया को रहने के काबिल बनाने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है।
नहीं तो हमारे चित्त पर लेप चढ़ाने वाले तो लोग चारों तरफ खड़े हुए हैं। सारा दिन आप टीवी चलाइए, हिंसा, मार धाड़, छीना झपटी, दूसरे का कैसे छीना जाए, कैसे चालाकी कर ली जाए। और ऐसे सीरियल दिखाए जाते हैं कि सीधे आदमी तो बस रोते ही रहते हैं, और जो टेढ़े आदमी हैं वो सब कुछ छीन के दूसरों का आनंद मना रहे होते हैं। वो ड्रिंक कर रहे हैं, वो पार्टियां कर रहे हैं, वो मस्ती में जी रहे हैं। और आखिर में अगर कोई फिल्म भी ये दिखाएंगे तो ऐसे दिखाते हैं, भला आदमी पूरी जिंदगी दुखी दुखी रहा और बुरा आदमी मौज मनाता रहा, बस आखिर में ये कहेंगे वो जीत गया भला आदमी और बुरा आदमी मर गया। बस तो मरना तो आखिर में सबने है, तो वो इतना सब कुछ करके मौज औज उड़ा करके मरा, तो संदेश क्या जाता है? मरना तो है ही, चलो बुरी तरह से मर जाएंगे लेकिन पूरी जिंदगी तो आनंद ले लिए ना। तो सबके मन में वही सब आता है कि जो कुछ बाद में होगा देखा जाएगा, पता नहीं अगला जन्म होता भी या नहीं होता है। अब तो जो कुछ मिलता है आनंद मना लेना। और ये एक जीवन दर्शन बन जाता है। पहले कभी चारवाक दर्शन होता था जिसमें ये भावनाएं होती थी कि अपना सुख पाने के लिए तुम जो है किसी का कुछ भी चालाकी से छीनना पड़े, प्राप्त करना पड़े। उनके वो शब्द जो है, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जीना सुख से जीना, कर्जे पर घी मिलता हो तो लेकर पीना है, क्योंकि भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः। मरने के बाद आदमी को किससे क्या लेना देना है, किसने लेना है और किसने देना है। ये तो एक बार किसी से उधार मिलता हो, घी ले ले करके पियो, अपनी मौज बनाओ। ये भी एक जो है जीवन दर्शन था। और उस समय इसको मान्यता नहीं दी गई, बस इसको एक शब्द दे दिया गया, चारुवाक, चार वाक, जिसकी वाणी सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन समाज को खराब करने वाली चीज है। ऐसे एक व्यक्ति के दर्शन को, उसकी फिलॉसफी को किताब में तो लिख दिया गया, लेकिन भारत ने मान्यता नहीं दी, कोने में रख दिया उस ग्रंथ को कि भाई हमारी मान्यता नहीं है, ये हम नहीं मानते ऐसी चीज को। अब तो सारी दुनिया इसी में लगी हुई है। तुम अपना देखो, दूसरे की तरफ लगे रहे तो क्या फायदा। अपना फायदा लो, जिससे जो कुछ मिलता हो। और कुछ लोगों ने शब्द बना रखे हैं, हरकत में ही बरकत है, कुछ ना कुछ हरकत करते रहो, जिससे जो कुछ मिले लेते रहो, फायदा उठाते रहो। तो सारे में फिर वहीं उसी शब्द को कहते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि समाज को भी ऐसे करुणावान, मैत्री भाव वाले और प्रेम वाले लोगों की आवश्यकता है, जिससे ये दुनिया रहने के काबिल बने, घरों में प्यार आए, जिंदगी में प्यार आए। कृष्ण भगवान ने एक शब्द का प्रयोग और किया, ये शब्द भी बहुत ही अद्भुत शब्द है, निर्ममो निरहंकार। निर्ममः, ये शब्द थोड़ा समझने योग्य है। निर्मम का मतलब निर्दयी नहीं है। यहाँ निर्मम का मतलब है मेरा नहीं है, ऐसी भावना बनाकर चलना। जीने के लिए ऐसी भावना बनाना, मतलब सब कुछ परमात्मा का है। हम न साथ लाए थे और न साथ ले जाएंगे, यहीं से मिला था और यहीं के लिए मिला था, इसे जोड़ लेना साथ में। न हम साथ लाए थे, न साथ ले जाएंगे, यहीं से सब कुछ मिला था और सब कुछ यहीं के लिए मिला था। ठीक है, इतना याद हो गया तो फिर उसमें आसक्ति कैसी, क्योंकि जो भी कुछ मिला था छोड़ने के लिए मिला था, उपयोग करने के लिए मिला था, अकड़ने के लिए नहीं मिला था, जकड़ने के लिए भी नहीं मिला था, देने के लिए मिला था और आनंद लेने के लिए मिला था और अगली पीढ़ी की जिंदगी आसान करने के लिए मिला था और इस दुनिया के रहने वाले लोगों के लिए भी कल्याण करने के लिए मिला था। ठीक है, याद रह जाएगा।
तो इसका इस तरह से उपयोग करना आ गया तो फिर आपको जीना आ गया। कृष्ण भगवान ने कितना सुंदर महत्वपूर्ण शब्द कहा है। यहां अगर बड़ा आनंद आता है कि जब इस शब्द में अटकते हैं ना, क्योंकि जब व्याख्या करने बैठे हैं तो ये लगता है कि हम कुछ भी कह दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये शब्द मेरे नहीं है, किसी ऋषि के भी नहीं है, ये कृष्ण के शब्द हैं, ये भगवान के शब्द हैं। और भगवान के शब्दों को उसी गहराई में जाकर पकड़िए, चित्त की वैसी अवस्था बनाइए कि किस चित्त से उन्होंने कहा होगा, किस तरह की भावना लेकर के गोविंद ने, कृष्ण ने ये संदेश दिया होगा। तो जब आप इसको पकड़ेंगे तो फिर क्या समझ में आता है कि वो ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया की हर चीज जो भी तुम्हें दी गई है वो अमानत है, और जिसकी है उसे लौटानी पड़ेगी। किसी की भी अमानत होती है ना चीज, उसे देनी पड़ती है ना। तो आखिर में उस स्थिति में पहुंच जाइए, मन को वहां ले आइए कि तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटा रहे हैं भगवान, छोड़ रहे हैं। किसको देना है भगवान बता दो। तो भगवान क्या कहते हैं, जिन्होंने लेना है ना वो बैठे तुम्हारे घर में, अपने आप ले लेंगे, तुम तो बस छोड़ने वाले बनो।